पठान फिल्म का विवाद लोकसभा तक पहुंच गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भी बेशर्म रंग विवाद में दिखाई दे रहा है और बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान, अभिनेत्री दीपिका पादुकोण की ये फिल्म बेशर्म रंग गाने की वजह से काफी चर्चा में आ गई है। पठान फिल्म है, विवादों में बनी हुई है। पठान फिल्म के गाने बेशर्म रंग की रिलीज को अभी कुछ दिन ही हुए हैं और इसको लेकर विवाद गहराता जा रहा है। गाने में भगवा रंग की बिकनी पहने दीपिका पादुकोण शाहरुख खान के साथ रोमांस करती नजर आ रही हैं। कुछ बोल्ड सीन्स भी इसमें दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में कई संगठनों को ये सीन पसंद नहीं आया और उन्होंने इसे फिल्म से हटाने की मांग की है। साथ ही इसको लेकर विरोध प्रदर्शन भी किए जाने लगे हैं कि ये लोगों की भावनाओं को आहत करने के लिए लोग इस फिल्म को रिलीज न होने देने की धमकी दे रहे हैं। अब ये विवाद लोकसभा में भी पहुंच गया है। दरअसल बसपा सांसद कुंवर दानिश अली ने फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की मांग करने वाले लोगों की आलोचना की है। दो पहलू हो गए, अब इस पर राजनीति भी हो रही है। एक तरफ ऐसे लोग हैं जो फिल्म के रिलीज को रोकने की मांग कर रहे हैं, भगवा के अपमान की बात कह रहे हैं, तो दूसरी तरफ अब एक ऐसी लॉबी भी तैयार हो गई। आपको याद होगा भूपेश बघेल भी, जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, वो भी इस पर बात कह चुके हैं कि किस भाव से पहना जा रहा है कपड़ा, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और उन्होंने ये भी कहा था कि भगवा पहन के कई गुंडे घूम रहे हैं, इस तरह का बयान उनका आया था। लेकिन अब ये लोकसभा में भी गूंजा है। बहुजन समाज पार्टी ने इस पर एक अलग एंगल दिया है। उन्होंने सवाल किया कि अगर सत्ता में बैठे लोगों को ही फिल्म पर प्रतिबंध लगाना है तो सेंसर बोर्ड का क्या काम है। सवाल महत्वपूर्ण है क्योंकि कोई भी फिल्म या कोई भी सीन जो आपके टेलीविजन पर आता है या फिर पर्दे पर आता है वो सेंसर बोर्ड से पास होकर आता है। तो सेंसर बोर्ड में जाने के बाद ये काम पहले ही कर लिया जाता है कि उसे देख लिया जाए कि उसमें कौन से सीन हटाने योग्य हैं, किससे भावनाएं आहत होती हैं, नहीं होती हैं। तो अगर सेंसर बोर्ड ने इसको सर्टिफिकेट दे दिया है और फिल्म को पास कर दिया है तो फिर इस पर विवाद करने की अब क्या जरूरत है, या फिर सेंसर बोर्ड अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है। दो में से एक सवाल हो सकते हैं। ये बड़ा वाजिब सवाल भी लगता है। हम आपको पहले बताते हैं कि किस तरह से इस मुद्दे को उठाया गया है। सबसे पहले बताएं कि बसपा सांसद कुंवर दानिश अली ने कहा क्या कुछ है। फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की मांग करने वाले लोगों पर निशाना साधते हुए बसपा सांसद दानिश अली ने कहा कि एक नया चलन है, सरकार में बैठे लोग फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहे हैं। उलेमा बोर्ड के किसी व्यक्ति ने कहा कि शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण की फिल्म पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। फिल्मों पर प्रतिबंध लगाने का काम सेंसर बोर्ड का है और उन्हीं पर छोड़ देना चाहिए। हमारे सदस्यों में कई कलाकार हैं। सनातन धर्म इतना कमजोर नहीं है कि किसी के रंग लगाने से खतरे में पड़ जाएगा और न ही इस्लाम इतना कमजोर है कि कोई फिल्म इसे नुकसान पहुंचा सकती है। दानिश अली ने रंग में धर्म ढूंढने वाले लोगों को भी फटकार लगाई है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग रंग में भी धर्म ढूंढ रहे हैं। ये कैसे लोग हैं? अगर फिल्मों को सर्टिफिकेट देने के लिए देश में सेंसर बोर्ड है तो फिर ये कौन लोग हैं जो ऐसे मुद्दे उठाते हैं, फिल्म को बायकॉट की बात करते हैं? ऐसे लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है? बसपा नेता ने कहा कि सत्तारूढ़ दल यानी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े कई लोग फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहे हैं। वो दावा कर रहे हैं कि इससे हिंदुओं की भावना को ठेस पहुंची है। कई लोगों द्वारा फिल्म के कलाकारों को धमकियां भी दी जा रही हैं। ऐसे में दानिश अली ने सरकार से मांग की है कि जिस फिल्म को सेंसर बोर्ड से मंजूरी मिल गई है उसे किसी तरह की धमकी नहीं दी जाए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भी पहुंचा है बेशर्म रंग का विवाद। पठान के गाने बेशर्म रंग में दीपिका पादुकोण की बिकनी पर ऐतराज जताते हुए आरटीआई एक्टिविस्ट दानिश खान ने इसे अपने धर्म का अपमान बता दिया है। आरटीआई एक्टिविस्ट दानिश खान ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में बेशर्म रंग गाने को लेकर शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने फिल्म से गाने को हटाने की मांग की है। उनका कहना है कि जिस भगवा रंग को लेकर हंगामा मचा है उस रंग का मुस्लिम समुदाय में भी बहुत महत्व है। मुस्लिम समुदाय के लिए ये चिश्ती रंग है। उन्होंने शिकायत में गाने को हिंदू मुस्लिम एकता की भावनाओं को आहत करने वाला बताया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय में भी फिल्म को लेकर शिकायत दर्ज की गई है। खबर है कि फिल्म को लेकर चल रहे विवादों के बीच में दीपिका पादुकोण पर शिकायत दर्ज कराई गई है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय में दीपिका पादुकोण की भगवा बिकनी को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई है। भाजपा नेताओं के विरोध के बाद अब शिकायत दर्ज कराने के बाद मामला एक कदम आगे बढ़ गया है। पठान के गाने बेशर्म रंग के रिलीज होने के बाद इसे मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आपत्तिजनक बताया था। गाने में दीपिका का भगवा बिगनी को लेकर आपत्ति उन्होंने जताई थी और जिसके बाद से ही ये मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इसके बाद विश्व हिंदू परिषद और वीर शिवाजी समूह ने अपनी नाराजगी जताई थी। वहीं अब मुस्लिम समुदाय भी इसका विरोध कर रहा है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दीपिका पादुकोण की बिकनी के रंग पर और शाहरुख खान की हरे रंग की शर्ट पर आपत्ति जताई थी। नरोत्तम मिश्रा का कहना था कि इस सीन को एडिट करें, नहीं तो फिल्म को रिलीज नहीं होने देंगे।
सिर्फ इतना ही नहीं, अब खबर आ रही है कि विनीत जिंदल नाम के शख्स ने दीपिका के कपड़ों के रंग के खिलाफ सूचना और प्रसारण मंत्रालय में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में जिंदल ने कहा है कि हमारे यहाँ साधु भगवा रंग पहनते हैं, इस गाने में जिस तरीके से भगवा रंग दिखाया गया है वो आपत्तिजनक है। इसके साथ ही अयोध्या के महंत राजू दास ने भी इस फिल्म के गाने पर आपत्ति जताई थी। उन्होंने कहा था कि फिल्म के सीन काटो, नहीं तो यहाँ इसे रिलीज नहीं होने देंगे, और अगर किसी थिएटर में फिल्म लगाई गई तो उस थिएटर को ही फूंक देंगे। पिछले काफी दिनों से जिस तरीके से गाने को लेकर लगातार बवाल बढ़ रहा है, उससे ऐसा लगता है कि इतनी जल्दी शाहरुख और दीपिका की मुश्किलें कम नहीं होंगी। 25 जनवरी 2023 को सिनेमाघरों में वैसे तो दस्तक देने वाली है पठान, लेकिन क्या ये इस तारीख को रिलीज हो पाएगी, इस पर बड़ा सवाल है। क्या इसमें कुछ एडिटिंग फिर से होगी, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। शाहरुख खान इस पर क्या कहते हैं? फिलहाल तो वो इस पर कुछ नहीं कह रहे हैं। उन्होंने जो कहना था पहले ही एक छोटे से भाषण में कह दिया कि सभी पॉजिटिव लोग, मैं आप सब जिंदा है, इस तरह का उन्होंने एक भाषण दिया था हाल के दिनों में। और उसे जोड़कर देखा जा रहा था इस बात से कि पठान को लेकर अगर कोई विरोध या विवाद होता है तो उस पर शाहरुख खान पहले ही अपनी बात कह चुके हैं, यानी वो पहले ही इस बात को जानते थे कि इस पर कुछ ना कुछ विवाद होगा। पहले भी कई बड़ी फिल्मों पर बाइकॉट, #बाइकॉट आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पर लगातार ट्रेंड कर रहा है। बात करें फिल्म पठान की तो इसमें शाहरुख खान और दीपिका के अलावा जॉन अब्राहम भी अहम किरदार में हैं, और इसमें वो एक नेगेटिव या विलन की भूमिका में दिखाई दे रहे हैं। पठान 25 जनवरी 2023 को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है। इसको कई भाषाओं में रिलीज होना है। फिल्म पर काफ़ी पैसा लगा है, इस पर काफ़ी एफर्ट हुआ है, तो निश्चित तौर पर इस फिल्म को लेकर बहुत सारी अपेक्षाएं शाहरुख खान की भी। अब फिल्म कैसी है, देखिए अल्टीमेटली ये भी एक तर्क रहता है फिल्म क्रिटिक्स का, फिल्मों के जानकारों का, कि फिल्म को देख लीजिए पहले, फिल्म कैसी है। बहुत सारे लोग लगे होते हैं, अगर फिल्म अच्छी नहीं होती है या फिल्म में वो बात नहीं होती है जिसकी वजह से फिल्म नहीं चले तो नहीं चले, लेकिन उसका विरोध करना। और एक समय ऐसा भी था, ऐसा नहीं कि भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में ये दौर नहीं रहा है कि फिल्मों का विरोध हो और फिल्में ज़्यादा लोकप्रिय हो जाए या फिल्में ज़्यादा चर्चा का विषय बन जाए। और कई बार ऐसा होता था कि फिल्मों को प्रचारित और चर्चा में लाने के लिए इस तरह के विवाद पैदा किए जाते थे। बहरहाल, लेकिन पठान के विवाद की बात करें तो ऐसा लग रहा है कि पठान का विरोध करने के लिए एक बड़ी लॉबी या बहुत सारे लोग पहले से तैयार दिखाई पड़ रहे थे, और इस सब के बीच में बिकनी का रंग और भगवा, ये सारे जो है ऐसी चीज़ें आ गई हैं जिसकी वजह से बैठे बैठाए एक बड़ा मुद्दा मिल गया, और ये मुद्दा लगातार गहराता जा रहा है, गर्माता जा रहा है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।